हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज की कहानी एक शिवगढ़ गांव की है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं शिवगढ़ गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस गांव में एक हवेली थी, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में सोचना तो छोड़िए, उसकी तरफ लोग पलटकर भी नहीं देखा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गांव के हवेली के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को। शिवगढ़ गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। अपने अपने घरों में भोजन के बाद एक दूसरे से मिलते जुलते, हंसी मजाक करते और दिन भर की थकान को भूल जाते थे। लेकिन इस रात का माहौल कुछ अलग था। एक अजीब सी सर्दी और खामोशी ने पूरे गांव को घेर रखा था। रमेश, जो गांव का एक सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अचानक उनकी नज़र गांव के पुराने हवेली की तरफ गई। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां रात के समय कोई नहीं जाता। लेकिन रमेश ने देखा कि हवेली के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही रमेश ने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। अंदर जाने का मन नहीं था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवार पर पुराने चित्र थे जिनमें चेहरे पर भयानक हाव भाव थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा सा झोंका आया, उनके पास से गुजरा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि वह यहाँ क्यों आए और जल्द बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा के पास पहुंचे, दरवाजा नहीं खुल रहा था। उनके मन में डर का साया और गहरा हो गया। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि एक परछाई धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। उस परछाई का रूप एक महिला का था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश की सांसें तेज हो गई और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उनके पास आ गई। जैसे ही वह परछाई रमेश के पास पहुंची, रमेश ने देखा कि वह महिला का भूत था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था। यहाँ मेरी आत्मा कैद है और मैं हर रात यहाँ भटकती हूँ। रमेश का दिल बैठ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। महिला ने कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और मेरे पति से बदला लेना होगा। रमेश ने डरते हुए हामी भर दी। महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम राधा था और वह इस हवेली में अपने पति विक्रम के साथ रहती थी। विक्रम एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था। उसने राधा को मारकर उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया था ताकि वह उसकी संपत्ति का कब्जा कर सके। राधा की आत्मा ने कई बार कोशिश की, लेकिन इस हवेली से बाहर नहीं जा सकी। अब वह रमेश से मदद मांग रही थी। रमेश ने राधा से वादा किया कि वह विक्रम को सबक सिखाएगा। राधा ने रमेश को हवेली से बाहर जाने का रास्ता बताया। रमेश ने उस रास्ते का पालन किया और बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रमेश ने राधा की कहानी गांव वालों को सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे रमेश का भ्रम समझा, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे विक्रम के काले कारनामों का पता चल गया। वह सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन के पास गया और विक्रम को गिरफ्तार करवा दिया। विक्रम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे सजा मिल गई। विक्रम की सजा के बाद रमेश ने सोचा कि अब राधा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वह फिर से हवेली गया और राधा को बताया कि उसका बदला पूरा हो गया। राधा की आत्मा ने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह मुक्त हो जाएगी। धीरे धीरे राधा की आत्मा हवेली छोड़ दी और हवेली एक शांति का माहौल छा गया। इस घटना के बाद रमेश ने उस हवेली को ठीक करवाया और उसे गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय में बदल दिया। अब उस हवेली में सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाई देती है
और राधा की आत्मा की कहानियां गांव वालों के बीच एक उदाहरण बन गई थी। सच्चाई और न्याय कभी हार नहीं सकते। शिवगढ़ गांव अब अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब लोग इस हवेली को एक नई नज़र से देखते हैं।